नमस्कार, TNN24 न्यूज में फिर एक बार आप स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख, आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज चैनल पे ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताजा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज। रियाज शेख के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमरावती से करीब 14 किलोमीटर दूर यवतमाल रोड पर दाभा गांव के करीब एक खेत में मजदूरी के रूप में MP से आया हुआ कुशवाहा परिवार अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ रहता है। माँ बाप तो अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों और बेटों को पढ़ाकर इस काबिल बनाया कि वे जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर पाए। उन्हीं में से एक बेटी कृष्णा कुशवाहा ने हाल ही में CISF की परीक्षा पास की। अमरावती पीस फोरम हमेशा से ऐसे ही गुमनाम बच्चों को सत्कार करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनके घर जाकर उनका सत्कार करता है, उनके माँ बाप का सत्कार करता है। इसी सिलसिले में हम सभी यहाँ पर दाभा में खेत में मौजूद उनके घर पर उनका सत्कार करने के लिए आए हुए हैं। आपको जो इतना सब कुछ जो आपने हासिल किया, यार रुकना नहीं। हमारा टारगेट ये होना कि हम जाकर एक अफसर बन के आएंगे। एक तो केवल एक अपने लिए तो अभी छोटी सी उपलब्धि हो गई, क्योंकि आप पीजी हो गए, आपको रास्ते मालूम हो गए। जब रास्ते मालूम हो गए तो टारगेट अचीव करना है। सोच के पहले दिन से सोचना कि मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, मैं आदेश करने वाली बनूंगी, आदेश कमांड देने वाली। हाँ? तो अभी आज मेरे सामने है कृष्णा कुशवाहा, जो मध्य प्रदेश से आई है। उनके मम्मी पापा यहाँ पर रोजगार के लिए महाराष्ट्र में आए हैं और बड़ी मेहनत मजदूरी करते हुए उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को और अपने एक बेटे को यहाँ पर पढ़ाया है। आज मैं यहाँ पर जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ उसका नाम है कृष्णा कुशवाहा। इसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर करके, ये PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है ज्योग्राफी में, और इसने CISF की जो परीक्षा है, कठिन परीक्षा, करोड़ों उम्मीदवारों के बीच में पास कर अपने माँ बाप और अमरावती का नाम रोशन किया है। तो बेटा कृष्णा कुशवाहा, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? जी सर, फर्स्टली तो मैं इसका पूरा जो श्रेय है अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी। उनके सपोर्ट के बिना शायद ये मेरे लिए असंभव था। मेरे मम्मी पापा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर वहाँ एजुकेशन अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने हम तीनों को पढ़ाने के लिए ठानी, और ठानी ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसके लिए उन्होंने क्रिया भी की। और वो यहाँ अमरावती में आए, यहाँ पर आके खुद वो खेती करते हैं। खुद उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, उनको मतलब वो फर्स्ट क्लास में भी नहीं गए, लेकिन यहाँ पर वो खेती करते हुए उन्होंने अपनी सारी स्ट्रगल की और हमको पढ़ाया भी। हम भी साथ में उनके साथ खेत में काम करते थे, और धीरे धीरे दोनों जन साथ में आपस में उनके सहयोग से हम लोग धीरे धीरे 10वीं पास हुई, 12वीं पास हुई। उसके बाद लगे तो एक बार डिसीजन भी लिया था कि शायद इससे आगे ना पढ़ पाए हम, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे एडजस्ट, लेकिन आप पढ़ाई करो। और उसके बाद में हमने धीरे धीरे आगे का ये जो स्ट्रगलेस मूवमेंट था, इसको मतलब क्लियर करने की कोशिश की। मुझे इसमें मेरे टीचर्स, क्लास के धुरंधर सर, हमारे हेलो कर्नर के इरफान अली जो हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मॉरली होगा, फाइनेंशियली होगा, मुझे जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम गई, धुरंधर सर ने तो इवन मुझसे 1 भी रुपया नहीं लिया। मुझे क्लास में उन्होंने पढ़ाया, लेकिन कभी पैसे के बारे में नहीं बोला। दूसरे सर एक अनिल सर थे, उनकी वजह से, उनकी पहचान से हम वहां तक पहुंचे, और उन्होंने सर से बात की, और वहां से धीरे धीरे सर ने क्लास में पढ़ाना जो शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो मैं यहाँ से बडनेरा तक साइकिल से, और उधर आगे का प्रवास जो था उसको ऑटो से क्लियर करती थी, लेकिन ये मुझको हार्ड जाने लगा, तो मैंने अमरावती में रूम की, और वहाँ पे धीरे धीरे जिस तरह से सर पढ़ाते गए उसको समझने की कोशिश की। 1st to 10 तक, एक तो हमारी मदर टंग, जो भी हमारी मदर टंग है वो पूरी हिंदी है, लेकिन मैंने 1st to 10 तक हिंदी में पढ़ाई करने के बाद 11th से सब कुछ मराठी में लिया एजुकेशन। तो मेरे लिए थोड़ा सा और वो हार्ड था, क्योंकि ये लैंग्वेज भी अलग थी, सब कुछ समझना अलग था। लेकिन उसके बाद भी मैंने 11th 12th जब पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे समझ में आई वो सब चीजें। और मैंने RDI के कॉलेज बडनेरा से मेरे 11th से लेके फाइनल ईयर तक का जो सफर था उसको पूरा किया। और मुझे बताते समय इस बात की बहुत खुशी होती है कि भले मैंने मराठी से पढ़ा, लेकिन इन 5 साल में मैंने टॉप किया उस कॉलेज में। और उसके बाद में मैंने भारतीय महाविद्यालय से PG की मेरी, वहां पर भी मैं 2 साल में, वहां पर भी मैंने टॉप पता नहीं, लेकिन फिर भी उस ग्राउंड तक मुझे पहुंचाने की उन्होंने ठानी, और मैं वहां तक गई। वहाँ पर जो मेहनत की, जो भी ली, सर ने सपोर्ट किया। धुरंधर सर के वहाँ पर भी सिखाने वाले कुछ कोचेस थे, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली और उसको भी पूरा किया। लास्ट ईयर मुंबई 2019 की मुंबई की पुलिस भर्ती हुई थी। मैंने फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में पहले कोई तो भी एग्जाम दी थी,
वो भी मराठी में ही दी थी। पर रिटर्न में 72 मार्क्स मतलब वहाँ पर भी अचीव किए और वहाँ पर मैं फर्स्ट बेटी हूँ। और उसके बाद ये मेरी सेकेंड अचीवमेंट, सेकेंड पेपर दिया था और CISF मैंने वहाँ से ये पोस्ट ली है। तो मैं इसमें मेरे पेरेंट्स को, भगवान को, साथ में मेरे शिक्षकों को, धुरंधर सर को, इरफान अली सर को और जितने भी लोग जिस प्रकार से इस एनजीओ के सर लोग भी जो मुझसे जुड़े, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि इन्होंने हमेशा अपना साथ मेरे पीछे रखा है। और इन सबसे बस इतनी ही मेरी दरख्वास्त रहेंगी कि हमेशा अपना जो आशीर्वाद है वो मुझ पर इसी तरह से बनाए रखें। तो आप लोगों ने देखा है कृष्णा बिटिया, इसके माँ बाप निरक्षर है, दोनों भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके बावजूद आज इनकी तीनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया है, बेटे को पढ़ाया है और आज इस काबिल बनाया है कि इनके खानदान में आज तक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं। लेकिन माँ बाप की कड़ी मेहनत के कारण आज इनकी बेटियों को पढ़ाकर वास्तव में इन्होंने अपने माता पिता होने का फर्ज पूरा किया। और ये हमारे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और आज एक बेटिया ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए, इनका सत्कार करने के लिए अमरावती पे विशेष तौर पर ये जो टीम आई है, ये टीम अमरावती में सबसे ज्यादा अग्रसर है कि जो ऐसी मेहनत कश खास करके बेटियों को उनके हौसला अफजाई करने के लिए वहां तक आती है, उनका हौसला अफजाई करती है, उनका सम्मान करती है, उनका सत्कार करती है। जिनमें पुलिस विभाग में कार्यरत अमरावती शहर वाहतूक विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राहुल आठवले सर, हेलो कॉर्नर के संचालक इरफान अतर अली, लॉयर मनीष फिरफाट और यहाँ पर योगेश गिराफे साहब भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आप सभी के साथ सलीम मीरावाले यहाँ पर इस बच्चे का सत्कार करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।